यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आप इन उपायों को करके आप कर सकते हैं पितरों को प्रसन्न। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से बताऊंगी कि पितर पक्ष में आप किस तरीके से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और जीवन में हर कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। आपको मैं अपने मित्रों, आपको भी इन उपायों के करने से आपके घर में जो भी पितृ दोष होगा, पितृ से आप परेशान होंगे तो आपको जरूर से जरूर लाभ प्राप्त होगा और आप इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। पितृ को प्रसन्न करने के लिए अश्विनी माह को सबसे खास माना जाता है। इस माह के कृष्ण पक्ष के सभी दिन पूर्वजों के सम्मान को समर्पित है। इस अवधि में पितरों की आत्मा शांति और मान सम्मान के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। आपको मैं बता दूं, इससे वंशों पर उनकी कृपा बनी रहती, यानी कि जो आपके वंशज जैसे आप लोग हैं, आपके जो पितृ हैं, तो उनकी कृपा आप पे यदि एक बार पितरों की कृपा मनुष्य के जीवन में पड़ जाए ना, तो फिर वो आराम से अपने जीवन को सफलतापूर्वक कर सकता है। यानी कि जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। उनका मान सम्मान बढ़ता है, यहाँ तक कि उनको कभी धन हानि तक नहीं होती और धन की तो कोई कमी ही नहीं होती जिनके पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से आपके पितृ यदि आपसे नाराज है तो आपको जरूर करने चाहिए यह उपाय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के दौरान पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसीलिए उनकी शांति के लिए पूजा पाठ से जुड़े कार्य करने चाहिए। इस दौरान उनके नाम का श्राद्ध करने से वह तृप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष भी मिलती है। पंचांग के अनुसार भद्र माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष अश्विनी नक्षत्र में की जाती है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का एक पितृ पक्ष चलते हैं। इस बार 17 सितंबर 2024 से पितृपक्ष लगने वाले हैं, जो 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होंगे। इस अवधि में पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको कई उपाय भी किए जाते हैं, जिसमें से घर में खुशहाली का वास होता है। तो आइए जानते हैं इन उपायों को आप कैसे कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करें, यानी कि आपको ये 5 उपाय मैं बता रही हूँ और आपको श्राद्ध के दौरान, पितरपक्ष के दौरान यह उपाय करने हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करें। श्राद्ध के दिनों में रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पीपल पर गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत, फूल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आपके भी पितृ आपसे नाराज हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप पूजा पाठ तो करते होंगे, पितरों को श्राद्ध भी करते होंगे और पितरों की पूजा भी करते होंगे, तो आपको यह उपाय भी करना है कि आपको पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी है। पीपल के वृक्ष में रोजाना दोपहर के समय पूजा की जाती है। काले तिल, दूध। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको पूजा आराधना अच्छे से करनी है और ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो। वहीं आपको पितरों के लिए नंबर 2 पे है रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आप भी पितृ दोष को समाप्त करना चाहते हैं, उसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपको श्राद्ध के दिनों को बहुत खास माना जाता है। इस दौरान आपको पितरपक्ष के दौरान रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए, ताकि पितरों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए श्राद्ध के दिनों में को बहुत खास श्राद्ध के समय में आपको जरूर धारण करना चाहिए। इस दौरान पितृदोष से बचने और उनके आशीर्वाद के लिए आपको पंचमुखी, 7मुखी, 8मुखी, 12मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। ऐसा करने से आपके पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और वंशों पर उनकी कृपा बनी रहती है, उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको बस ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि रुद्राक्ष धारण करते समय आपको मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है, और यदि आप मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो आपको पूर्वजों का आशीर्वाद वैसे भी नहीं प्राप्त होगा और रुद्राक्ष पहनेंगे वह भी खंडित हो जाएगा।
इस कारण से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना। रुद्राक्ष पहनना है, पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी का रुद्राक्ष आपको धारण करना है। नंबर 3 पे है पूर्वजों की तस्वीर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में पूर्वजों की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाने से वह प्रसन्न होते हैं। इस दौरान तस्वीर को घर के दक्षिण पश्चिम दीवार पर या कोने में लगाना चाहिए, यानी कि जो तस्वीर है आपको ये ध्यान रखिए कि दक्षिण पश्चिम की तरफ लगाना चाहिए। यदि आप दक्षिण पश्चिम की तरफ ये तस्वीर लगाएंगे तो आपको शुभ कामनाएं मिलेंगी। इस दौरान तस्वीर को दक्षिण पश्चिम की दीवार पर कोने में लगाना चाहिए, ऐसा करना शुभ होता है। वहीं शाम में घर में दीपक जलाएं। इस दिन इस दीपक को घर की दक्षिण दिशा में रखें, इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपका पितृ दोष है वह समाप्त हो जाएगा। वहीं आपको गाय को रोटी भी खिलानी है, यानी कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना गाय को रोटी खिलाने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में पितृ पक्ष के दिनों में यदि गाय को रोटी खिलाने का महत्व अधिक बढ़ जाता है, यानी कि पितृपक्ष में और ज़्यादा अधिक महत्व बढ़ जाता है गाय को रोटी खिलाने का। मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है, साथ ही पितृ भी तृप्त होते हैं और आपको उनका फल प्राप्त होता है। वहीं पिंडदान, यानी कि पितृपक्ष के दौरान आपको पिंडदान भी करने चाहिए। देखिए, पितरों की कृपा पाने के लिए व्यक्ति दर दर भटक रहा है, यानी कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में पितृदोष होता है, उनकी कुंडली में पितृदोष होता है या फिर पितृ उन्हें परेशान कर रहे होते हैं, उनसे निजात पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। यदि एक बार आपके पितृ आपसे नाराज हो गए तो ये बात याद रखिएगा आप कि आप कंगाली की तरफ जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता और आप कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। आप लाख मेहनत कर लें लेकिन आपको कहीं ना कोई रुकावटें आपको आती रहेंगी और बड़ी मुश्किल से सक्सेस हो पाएंगे। इस कारण से आपको अपने पितरों को प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। वहीं पिंडदान भी करना बहुत आवश्यक होता है पितरों का। पितरपक्ष के दौरान तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दौरान पिंडदान करने से वह प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पर ब्राह्मण भोज कराने से वंशों पर पितरों की कृपा बनी रहती है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि का वास भी होता है। यानी कि आपको भी पितरों का पिंडदान जरूर करना चाहिए, यानी कि पितरपक्ष के दौरान आपको पंडितों को बुला करके भोजन कराना चाहिए। अगर इतनी आप में सामर्थ्यता ना हो कि आप पंडितों को बुला के भोजन करा सकते हैं तो आप कम से कम एक थाली भोजन कहीं भी किसी भी भूखे व्यक्ति को यदि आप दान करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राह्मणों को ही दान दें, लेकिन हाँ आपके अंदर सामर्थ्य है तो आपको बाकायदे ब्राह्मण को मान सम्मान के साथ बुलाना चाहिए और श्राद्ध कराना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा देकर के पैर छू के ही विदा करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, यदि नहीं सामर्थ्य है तो आप केवल आटा, दाल, चावल, हर एक चीज़ निकाल के थोड़ा थोड़ा यदि आप मंदिर में भी दान कर देते हैं तो भी आपका पिंडदान माना जाएगा। यदि लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य है तो आपको ज़रूर से ज़रूर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। मित्रों, यदि पितर आपके प्रसन्न होंगे तो आप जीवन में खुशहाली की राह में आपको जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मित्रों, मेरे द्वारा श्रवण कराई गई यही बातें पितृदोष से संबंधित हैं और पितृ को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है आज वर्तमान समय में, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ज़्यादातर लोगों की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है और उनके जो पितृ हैं वह नाराज रहते हैं उनसे। इसी कारण से पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है, क्योंकि यदि आप पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे तो ये बात तो पक्की है कि आप आर्थिक हानि सदैव सहते रहेंगे और आपके जीवन में पैसे की सदैव कमी बनी रहेगी और आप इस बात को महसूस भी करेंगे कि कहीं ना कहीं आप इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं
और यह सब होता है केवल और केवल पितृदोष के कारण ही होता है। मित्रों, मेरे द्वारा श्रवण कराई गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।